मैं देख चुका हूं, जो तक इतने साल मैं 30-40 साल ये कवर कर चुका हूं, पत्रकार रहा हूं, अभी तक जब भी चुनाव होता है कहीं का भी, चाहे भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, आखिरी सेंट्रल लीडरशिप ही डिसाइड करता है भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप भाई सोनिया गांधी हो चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आखिरी सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करता है कि कौन बनेगा। अभी तक यही देखा है हमने। देखिए पार्टियां भी श्री कृष्ण साहब एक मिनट, सब पार्टी कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस होता है, हमारे एमएलए इलेक्ट करेंगे, मगर मनीष आप भी जानते हैं लीडर कैसे सीएम सेलेक्ट किए जाते हैं। श्री कृष्णा जी, जिस तरह से परिवार का जो मुखिया होता है, पिता हो या बाबा हो, वो डिसाइड करता है कि परिवार किस तरफ चलेगा, इसी तरह से पार्टियां भी परिवारों की तरफ से हैं। तो परिवार का जो मुखिया होता है वो डिसाइड करता है कि पार्टियां किस तरह चलेंगी या परिवार किस तरह चलेगा। लेकिन श्री कृष्णा जी एक सवाल का जवाब मुझे बताएं आप कि कांग्रेस की तरफ से भी तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फिर भी हम देख रहे हैं कि 212 सीटों का जिनका रुझान आया 223 में से, उसमें 103 पर अभी कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। इसके अलावा बीजेपी 38 पर रुकी हुई है। पिछले 1 घंटे से बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा नहीं है, सीटें बढ़ी नहीं है। सवाल ये उठता है कि जनता ने, जो कि बीजेपी के शासन से नाखुश थी, आंख बंद करके कांग्रेस का बटन दबाया है। इसकी वजह क्या है? क्या ये वाकई में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस का बटन दबाया गया है? क्योंकि इसमें कहीं भी कांग्रेस के अंदर आस्था का मुझे की भावना नजर नहीं आ रही। ये तो भाई लोगों के सामने कोई और चॉइस नहीं था, इसीलिए इनको किया है। और जिस तरह से बीजेपी में ही डिवीजन हुआ है, हाँ। उसका ये जो लॉस हो रहा है, इनका यही लॉस हो रहा है और कांग्रेस को फायदा हो रहा है। आप मनीष से पूछिए, यही होगा मनीष जी। कुसुम राय जी, 103 नॉट आउट कांग्रेस। जी देखिए, 2 चीजें मैं अभी बता दूं। अभी रामजतन सिन्हा जी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार के मामले में बंगारू लक्ष्मण का क्या हाल हुआ और नितिन गडकरी का क्या हाल हुआ। तो नितिन गडकरी के से और बंगारू लक्ष्मण की तुलना पवन बंसल जी से की जाए, अश्विनी कुमार जी से वो तुलनात्मक अध्ययन छोड़ दीजिए अभी इस वक्त। कुसुम राय जी, इसका कोई फायदा नहीं। देखिए फिर जानबूझ के उत्तर प्रदेश में, कुसुम राय जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह जी को बाहर का रास्ता दिखाया था, वो जमीनी रूप से नेता थे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो काम करने वाले व्यक्ति थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। और जिस तरह से कल राम जेठमलानी जी पे अटैक किया भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने की बात की है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो जमीनी हकीकत के नेताओं को नकारना चाहती है और जमीनी हकीकत के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा करके कागजी शेरों से राज चलवाना चाहती है, देश चलवाना चाहती है। ऐसा नहीं है। मैं खुराना जी आपसे पूछूंगा, इन्होंने कल्याण सिंह का नाम लिया, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, तो कर्नाटक में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया है और जो जनादेश हुआ है हमने उसे स्वीकार किया है।